हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रेसिपी जिसमें आपको कोई कटिंग चॉपिंग नहीं करनी है। सिर्फ 8 से 10 मिनट में आपकी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूं आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो भाई, कमेंट भी कर दिया करो और साथ में ही रेसिपी को शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अब जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में 1 छोटी चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ लहसुन को भी स्किप कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे, साथ में ही 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। मेरे पास यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों वाली हींग है तो मैंने वो हींग ऐड किया। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इनको हल्का सा धीमी आंच पे भून लेंगे। जब ये थोड़े से लहसुन वगैरह अच्छे से भुन जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। तो मेरे पास ये घर का कुटा हुआ धनिया पाउडर है। अगर आपके पास मार्केट वाला पाउडर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब लाल मिर्च फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ ऐड करना, जैसे भी आपके परिवार में तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आपने लाल मिर्च इसमें डालनी है। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इससे थोड़ा सब्जी में कलर अच्छा आता है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी को धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे ताकि जो मसाले वगैरह वो भी भून जाए। अब इसके बाद या तो हम आंच को बंद कर देंगे या फिर बिल्कुल धीमे पे रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास लस्सी। तो लस्सी हमें बिल्कुल फ्रेश लेनी है, खट्टी लस्सी नहीं लेनी है, नहीं तो सब्जी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अब इसमें करीबन आधा कप के आसपास मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। आपको पानी अपनी पसंद के हिसाब से डालना है, जैसे भी आपको गाढ़ी या पतली आपको सब्जी बनानी है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। बस अब धीमी आंच पे इसको हम कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए एक अच्छा सा इसमें उबाल आने देंगे। जब दही में इस तरीके से एक बढ़िया सा उबाल आ जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। तो आलूओं को थोड़ा सा रफली तोड़कर ही ऐड करना है और साथ में ही टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देंगे इसी स्टेज पे। बस अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बस ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पे करीबन 7-8 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, ताकि आलू के अंदर अच्छे से मसाले और लस्सी वगैरह का जो फ्लेवर है वो चला जाए। करीबन 8 से 9 मिनट इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद अभी लास्ट में मैं इसमें 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ इसकी जगह बारीक चॉप करके धनिया भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो धनिया मिलता ही नहीं है भाई। अगर आपके यहाँ मिलता है तो प्लीज़ आप धनिया ज़रूर ऐड करना, उससे इस सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो बस कसूरी मेथी को डालने के बाद आँच को हम बंद कर देंगे। अभी ये सब्ज़ी आपको काफ़ी पतली लग रही होगी, पर जब ये ठंडी होती है इसका जो टेक्स्चर होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता रहता है। तो इस सब्ज़ी को आप रोटी, पूरी, पराठे, नान या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये लस्सी वाले आलू की सब्ज़ी आपको पसंद आई है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।